क्या क्या प्रॉब्लम है बेसिक, सबसे ज्यादा क्या परेशानी रहती है? ज्यादा प्रॉब्लम तो ये रहती है कि मेरा दिमाग में कुछ कुछ डिसीजन चलता रहता है। ओवर थिंकिंग तो चलती चलती है। तो इसके अलावा कोई डिसीजन में नहीं ले पाता हूँ, ले भी लेता हूँ तो उसको ऐसा रहता है कि इसको निकाल दे। अब ऐसा कोई रहता चीज है, भी खरीद लें तो उसको निकाल दे, बेच दे उसको। हाँ, कहा जाता है कि गट और ब्रेन का रिलेशन होता है। गट मतलब इंटेस्टाइन्स, हाँ, और ब्रेन मतलब मस्तिष्क। हाँ, तो आंतों और मस्तिष्क का एक रिलेशन होता है। उसको ऐसा बोला जा सकता है कि मन बीमार तो आंत खराब। इसको अपोजिट भी कर सकते हो कि आंत बीमार तो मन खराब। लेकिन शुरुआत जो हुई इसकी कि भाई जो कंफ्यूजन की स्थिति आ गई आपकी, कहते हैं ना कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है। और बेसिकली क्या है कि मनोस्थिरता जो है मन की, वो मन की स्थिरता थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। मन स्थिर नहीं रहता है तो फिर ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, और या फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके लूज हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हम तो जो कर रहे हैं सब गलत ही कर रहे हैं, सही कुछ कर ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति ये आई क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले तो पेट की खराबी रही ना। पेट की खराबी कब से रही? पेट की लगभग 6 साल से मैं बुरी तरह परेशान हूँ। यानी हर कोई देवता, हर कोई डॉक्टर, मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी ले चुका था। मैं साइकेट्रिस्ट के संजय पास जैन के पास। क्या इलाज दिया आपने? उनने क्या दिया आपको? वही है, इरिसिटार, लगभग एसिडोलोपाम और क्लोनाजापाम। हाँ, क्लोजापाम वगैरह वही दिए, और नींद के घोड़े दिए, और बस वही। उससे कुछ आराम लगा था क्या कुछ समय? मैंने तो ये प्रॉब्लम रहती थी, मेरी पेट साफ नहीं होता, फिर मैं उसको छोड़ के भाग जाता, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाता था। फिर तो तीसरे मतलब डॉक्टर ये के है पास ना कि चला भाई जाता। जैसे अगर हमने साइकेट्रिस्ट को दिखा भी लिया, उनने जो दवाइयां ली, उनने जो दवाइयां दी, वो पेट की सफाई की तो दी नहीं ना। उनने तो अपना अपना काम किया कि जो हमें बेचैनी रहती है, जो हमें घबराहट रहती है, डेफिनेटली उसके लिए दवाइयां दी। और उसके लिए जो दवाइयां दी, वो दवाइयां तो जो बीमारी हम लेके गए थे वो बीमारी तो हमारी ठीक नहीं है। और उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक मन ठीक नहीं होना। अब कोई अगर ये कहे कि दवाई लेकर के मन ठीक कर लो तो पेट ठीक हो जाएगा, ये अपन ने एक्सपीरियंस कर लिया ना कि दवाई तो अपन ने ले ली, इसी चीज की देते हैं वो। हाँ, और वो पेट साफ सही नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से गड़बड़ बनी रही। अब पेट की सफाई, जैसे एक बार में पेट साफ नहीं होता, मल खिचड़ी जैसा आता है, या मल जो है बंधा हुआ आ रहा है, या मल नहीं आ रहा है, कैसा रहता है? मल अधिकतर फटाफटा सा ही आता है, खिचड़ी जैसा आता है। मतलब पानी डालो तो एकदम से बिखर जाए? नहीं, बिखरता नहीं है वो। चिकनाहट भी आ रही है उसमें। तो 3 तरीके के काम होते हैं। एक तो कब्ज रहती है, एक कब्ज नहीं रहती है, मल खिचड़ी जैसा आता है। खिचड़ी जैसा आता है तो खिचड़ी एक कैसी होती है कि खिचड़ी को ऐसे डालो, खिचड़ी को पानी डाल दो तो एकदम से बिखर जाए। वो बोलते हैं यूडीएफ, बोलते हैं अनडाइजेस्टेड। तो यूडीएफ बोला जाता है जिसको, अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से जो मल आ रहा है उसमें थोड़ी आंव आ रही है। उसमें आंव आ रही है तो आंव उस पूरे खिचड़ी जैसे मल को बांध करके चिपचिपा बना देती है। चाहे उसमें पानी डाले जाओ फिर वो छूटेगा नहीं। तो वो आंव के साथ मल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पेट की तो समस्या है ही, गैस्ट्राइटिस तो है ही डेफिनेटली, लेकिन गैस्ट्राइटिस के साथ में अपने एंटेराइटिस और है। मतलब छोटी आंत में भी इस जगह दर्द बना रहता है, हल्का वो नाभि के चारों तरफ भी थोड़ा भारीपन और दर्द रहेगा। हाँ, इस जगह दर्द बना रहता है। एसिड रिफ्लक्स होता है, खट्टा पानी आता है। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इसका मतलब ये गैस्ट्राइटिस है। तो गैस्ट्राइटिस तो अपने है ही, ये तो कंफर्म है। आमाशय में इन्फ्लेमेशन तो है ही। आमाशय के साथ, आमाशय से जब खाना उतर के नीचे आंत में जाता है तब वो छोटी आंत में जाता है पहले। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जैजुनम, इलियम। इन तीनों में से जब खाना अच्छे तरीके से पहुंचे, सही जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, तो ये अपने तीनों अपना काम करें। लेकिन खाना जब इनके अनुसार नहीं आता है तो ये भी पड़ी रहती हैं, ठीक है आने दो, पड़ा रहना। अब वो सारा पड़ा है, जैसे आप सीन बता रहे हो वैसे मेरे शरीर का सीन हो गया। हाँ बिल्कुल। अब वो जो हो रहा है ना, अब उसकी वजह से आंतों में खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा। अब अगर किसी मांस की जगह पर कोई चीज सड़ेगी तो मांस को भी सड़ा देगी। तो फिर आंत धीरे धीरे करके अंदर से गलना चालू हो जाती है, कमजोर होना चालू हो जाती है। फिर आंत को लेना देना ही नहीं है, जो भरा है भरा रहेगा, आंत निकालेगी नहीं। फिर तो आप जोर लगा लगा के निकालोगे, और जितना जोर लगा लगा के मोशन निकाला जाएगा उतना ही ज्यादा सिर और गर्दन भारी हो जाएगा।
फिर आंखों में भारीपन आ जाएगा, फिर ऐसा लगेगा जैसे आंखें, जैसे कोई शराबी होता है ना, आंखें ऐसे ऐसे हमेशा नींद वाले की तरह बड़ी रहती है। अब वो जब लगेगा, इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि आप मल पास करने में जोर भी लगा रहे हो। जैसे ऐसा लगता है ना कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ, थोड़ा और बैठ जाते हैं, थोड़ा और जोर लगा देते हैं तो और कुछ निकल जाए, और जो वो स्थिति है ना, वो बड़ी खतरनाक है। मैं सिरप वगैरह ले लेता हूँ। हाँ, तो वो जोर तो कतई नहीं लगाना चाहिए। अगर जोर लगाया तो जोर लगाने से ये तो सारी समस्याएं हैं ही, एक प्रॉब्लम और आ जाएगी उधर, या तो फिसर हो जाएंगे, या फिर एक्सटर्नल पाइल्स हो जाएंगे, या फिर हो सकता है रेक्टल प्रोलैप्स होना चालू हो जाए, गुदा निकल के बाहर आना चालू हो जाए। गुदा द्वार जो है ना, उस पर ज्यादा प्रेशर लगता है ना, एनस जो है वो और लूज हो जाता है, और रेक्टम जो है एनस से निकल निकल के बाहर आना फैलना चालू हो जाता है। फिर कई लोग यहाँ ऐसे आते हैं जो मोशन जाने से घबराते हैं। जैसे ही सवेरा होता है ना, तो लोगों को सवेरे होने से अच्छा लगता है, चलो सवेरा हुआ है, दूसरा दिन आया है। उनको सवेरा होता है तो घबराहट छूटती है कि सवेरा हुआ है, मोशन जाना पड़ेगा। अब मोशन जाना पड़ेगा तो रेक्टम बाहर आ जाएगा, फिर अंदर कैसे जाएगा। ये स्थितियां होती हैं, और मतलब ये कोई मतलब कहानी नहीं है, ऐसा होता है। और कई पेशेंट आते हैं यहाँ ऐसे। तो ऐसी स्थिति को सुधारने का सबसे बढ़िया रूटीन जो है वो है कि आप अपने खाने का ध्यान रखो। जैसे आपने एक चीज कही कि खाना हमने जब कम किया तब वजन बढ़ा। हाँ बिल्कुल बढ़ा। तो जब जैसे अपन खा रहे थे पहले, वजन एकदम से गिरना चालू हो गया, वो पच रहा नहीं था। मैं सोचता था कि यार मेरा वेट लॉस हो रहा है। हाँ। मैं 2 की जगह 3 रोटी खाता था, मैंने 3.5 कर दी उस जगह। हाँ। यानी वेट गिर रहा है, वेट गिर रहा है, उसकी वजह से हमने ज्यादा खाना चालू कर दिया, और वही वैसे वैसे वापस आ रहा है। एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो गया। ऐसी कैसी रोटी है, जो खाना खाता वैसी कैसी आ जाता था। हाँ। उसके बाद फिर क्या किया आपने? तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे खाना कम करना है। जो 3 किसी ने कहा तो 3 टाइम कर दिया, तो मैंने उस खाने को 3 टाइम कर दिया। फिर मतलब जो खा रहे थे उतने खाने को ही 2 बार की जगह 3 बार में खाना चालू किया। हाँ, यानी मेरे को 10 रोटियां खानी, मेरे को वेट ऐसे कैसे रखना है। हाँ। फिर मैंने उसकी जगह वो 10 रोटियां था ना, उसकी जगह मैंने 5 पे लिया है उसको। जब खाना कम किया उसके बाद क्या मिला आपको? मेरा वेट गेन हो गया उसके बाद। ये चीज जो है ना, ये थोड़ा अचंभित करने वाली चीज होती है, लेकिन ये चीज हमेशा से बोल रहा हूं मैं कि आपका वजन ज्यादा खाने से नहीं बढ़ेगा, ज्यादा पचने से बढ़ेगा। और जो खा रहे हो वो अगर हल्का हो, जल्दी पचने वाला, और वो अगर कम मात्रा में हो, तो वो आंतों पर जोर नहीं डालेगा। अब आंतें बेचारी कमजोर पड़ी हुई हैं, उसमें आप भर दो कि हम तो अखरोट का हलवा खाएंगे, उससे जल्दी जल्दी ताकतवर हो जाए, तो अखरोट के हलवे को पचाने में आंतों को ताकत भी तो ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब आंतों की सारी जान निकल गई, और अखरोट का हलवा बेचारा बचा नहीं, तो जो आंतों में थोड़ी बहुत ताकत थी वो खर्च और कर दी हमने, और अखरोट से हमको ऊर्जा मिली नहीं, तो दोनों तरफ से गए। वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, न पूरी मिले वो आधी और चली गई जो थी। तो वो स्थिति जो है ना, अब उससे आपको फायदा हुआ कि आपने कम खाना किया तो आपका वजन बढ़ा। कितना वजन बढ़ा? लोग 10 केजी वेट बढ़ गए। 10 केजी बढ़ गया। अब 10 केजी वेट तो बढ़ गया, लेकिन ये डेफिनेटली ये मान लो कि 10 केजी अगर वजन बढ़ा है तो आंतों में पहले से आराम तो हुआ है। तो मैं जो इतना लूज हो गया था, यानी B12 बिल्कुल डाउन हो गया था। ये वो टेंशन B12 की गोलियां और खानी पड़ती थी, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। उसके बाद में शरीर थोड़ा आराम मिला है ना। हाँ। तो वो जो व्यवस्था है ना कि अब अपने ये देखा कि भाई रूटीन किस तरीके से रखना है, थोड़ा अपने खाने को कम कर लिया, इसको और अच्छे तरीके से अगर फॉलो करेंगे ना, खाना थोड़ा कम, थोड़ा सुपाच्य, जल्दी पच। सुपाच्य का मतलब जो जल्दी पच जाए वो सुपाच्य है। अल्पाहार का मतलब अल्प मात्रा में आहार, तो थोड़ा कम और थोड़ा जल्दी पचने वाला भोजन आप लेना चालू करो। और जो जल्दी पचने वाला और थोड़ा कम मात्रा में हमने ले लिया, अब इसको हमको कोशिश ये भी करनी है कि कैसे भी करके पूरे शरीर में घुमाया जाए। हाँ, क्योंकि खाना हमने आमाशय में भर दिया, और आमाशय में भर के हम तो भूल ही जाते हैं कि हमने कुछ कर भी दिया है। अब वो आमाशय में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और पड़ा पड़ा सड़ सड़ के आमाशय को भी खराब कर देता है। फिर आमाशय से नीचे उतर के जाता है, खराब होके तो आंतों में खराब रूप में पहुंचेगा, तो आंतों को भी खराब कर देता है। छोटी आंत को खराब कर दिया, फिर छोटी आंत जबरदस्ती उसको बड़ी आंत में धक्का मार के पहुंचाएगी, तो बड़ी आंत को भी खराब कर देगा, वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डाइट का स्ट्रिक्ट फॉलोअप, सही तरीके से खाना खाना, जो जरूरी है सिर्फ वही खाना, जो समय खाने का होना चाहिए उसी समय पर खा लेना, ना तो पहले
और ना लेट होना। ठीक है, तो ये भी काल शुद्धि बोला जाता है इसको, कि समय की शुद्धि होनी चाहिए। समय की शुद्धि हर चीज में चलती है। जैसे होता है ना कि मुहूर्त पर अगर फेरे नहीं करवाए तो शादी सही नहीं मानी जाती, तो ऐसे ये तो मुहूर्त ही तो होता है ना ये भी, कि भाई समय पर नहीं खाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, समय पर अगर नहीं जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, समय पर अगर नहीं सो तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, सही तरीके से फॉलो अप करेंगे ना तो डेफिनेटली बिल्कुल बढ़िया आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।